स्टे ट्यून विद अस। 5 पॉइंट्स दूंगा और आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे बहुत बेटर। हाय, आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसमें सब स्ट्रगल करते हैं। आप एक हाउसवाइफ हो, एक होम मेकर हो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर के मालिक हो, एक कंपनी के सीईओ हो, एक सेल्स स्टाफ हो, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, आप कुछ भी हो, कोई भी हो। दिस इज समथिंग जिसमें हम सब स्ट्रगल करते हैं। मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है। ये क्या चीज है? ये है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग वी ऑल स्ट्रगल विद। बट अगर हम इसको मास्टर कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी एंड स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट वी वांट इन आवर लाइव्स, है ना? आज बात करेंगे हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर, अचीव मोर इन लेस टाइम एंड इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी। आपको लगता होगा दिन में 36 घंटे होते, 48 घंटे होते तो शायद बेटर होता। नहीं, ज्यादा कुछ कर पाते, काफी अच्छे से चीजें कर पाते, बहुत कुछ कर पाते। बट वो तो पॉसिबल है नहीं। बट पॉसिबल क्या है? जो 24 घंटे हमारे पास हैं उसको बेटर मैनेज कर पाए, सिर्फ वही हमारे हाथों में है एंड हमें उसी पे वर्क करना है। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है, आपके नेबर्स के पास है, एवरीवन यू सी अराउंड यू, सबके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं करने को एंड उन्हीं 24 घंटों में करना पड़ता है। तो हम ये सीखेंगे आज कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। 5 पॉइंट्स दूंगा और आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे बहुत बेटर। 5 पॉइंट्स में से पहले पॉइंट पे बात करते हैं जो कि है प्रायोरिटाइज टास्क्स। जी हाँ, दिन में करने को बहुत कुछ काम होगा आपके पास, पर सबसे पहले हमें करना है कि हम उनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि ये काम हमें करने हैं, उनमें से प्रायोरिटी पे क्या करना है। एक जर्नल लीजिए एंड दिन स्टार्ट होने के पहले टू डू लिस्ट बनाइए अपनी, जिसमें सबसे प्रायोरिटी टास्क्स को ऊपर लिखेंगे एंड उसके बाद कम प्रायोरिटी टास्क्स को नीचे लिखेंगे। बस फिर क्या, आपकी टू डू लिस्ट तैयार है और उस पर काम करते चलिए। इसी दौरान आप एक मैट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं, आइजनहोवर मैट्रिक्स, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देता है टास्क्स को बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। फिर क्या, जो अर्जेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे पहले करना है। जो एकदम नॉन अर्जेंट है एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको सबसे लास्ट में, या फिर हम उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेट क्लियर गोल्स। देखिए, गोल्स सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर गोल्स सेट करना। देखिए, इवेंचुअली हमारा गोल कुछ भी हो सकता है, बट वट एवर इट इज, हमें अचीव तो एक्शनेबल स्टेप्स में ही करना है। एंड जो क्लियर गोल्स होते हैं ना, दे गिव अस अ डायरेक्शन एंड हेल्प अस स्टे फोकस्ड। इसके लिए हम स्मार्ट गोल्स यूज कर सकते हैं। स्मार्ट गोल्स का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्मार्ट गोल्स को। स्पेसिफिक मतलब आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स। मेजरेबल मतलब आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स बाय 25%. Achievable, I want to increase my sales by 25% by acquiring 10 new clients every month. Relevant, I want to increase my sales by 25% by acquiring 10 new clients every month, which is in line with my growth strategy. Time bound, I want to increase my sales by 25% by acquiring 10 new clients every month, which is in line with my growth strategy in the next 6 months. जब भी आपके गोल्स क्लियर होते हैं, आप अपना दिन सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। उससे ये भी फायदा होता है कि दिन में जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं वो आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उसी डायरेक्शन में अपने दिन के एफर्ट्स लगा रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो आवर्स आर लिमिटेड टू 24 इन अ डे। थर्ड पॉइंट, इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शंस इतने हैं, दे आर काउंटलेस डिस्ट्रैक्शंस एंड हमें उनसे बच के रहना है, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एक रील हमने खोली और स्क्रॉल करते गए 1 घंटा कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। एक बार YouTube वीडियो चलाई और उसको देखते ही गए। सो इन चीजों से हमें बचना है, बिकॉज दे आर वेरी मेजर डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन दिस न्यू एज। तो उसको डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमें एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस, स्टडी स्पेस बना के रखना है जहां पे फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, या फिर अगर आपको फोन अपने पास रखना ही पड़ रहा है तो आप उसको साइलेंट पे रखिए, आप नोटिफिकेशंस ऑफ करिए या सिर्फ रेलेवेंट नोटिफिकेशंस ही ऑन रखिए। एक बहुत अच्छा तरीका है ना, आप अपने रूम में आइए स्टडी करने के लिए एंड अपना फोन बाहर छोड़ के आइए रूम के।
ठीक है, शुरू में मुश्किल लगेगा, हर 5 मिनट में, हर 15 मिनट में आपका मन करेगा एक बार जाके चेक कर लो नोटिफिकेशन। प्लीज डोंट डू इट। दुनिया कहीं नहीं रुक रही है आपके 15 मिनट या 1 घंटा फोन से अलग हो जाने से। दुनिया चलती जाएगी जैसे चल रही है, आपके बिना दुनिया नहीं रुक रही है। तो आपका जो एरिया ऑफ फोकस है, स्टडी, वर्क, व्हाटएवर इट इज, आप वो करिए, फोन को छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, कुछ नहीं हो रहा उससे। सो जब हम ये डिस्ट्रैक्शन से बच पाते हैं, इससे होता क्या है, हम कंसंट्रेट कर पाते हैं टास्क एट हैंड पे। जब टास्क एट हैंड पे हम फुल कंसंट्रेशन से काम करते हैं, तो जो भी हमें अचीव करना है कैन बी अचीव्ड इन मच लेस टाइम। दैट्स द बेनिफिट ऑफ अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। फोर्थ एंड बहुत एसेंशियल पॉइंट है, यूज ऑफ टाइम ब्लॉक्स। जी हाँ, टाइम ब्लॉकिंग एक टेक्निक है जिससे हम दिन के घंटों को डिवाइड कर देते हैं स्पेसिफिक टास्क्स में, कि 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग में ये करने वाला हूँ, 8 to 9 AM में ये करने वाला हूँ, 9 to 10 मैं ये काम पे ध्यान दूंगा, 10 to 11 मेरे पास ये वर्क है विच आर टू बी डन, मैं इस टाइम स्लॉट में करूंगा, 11 से 1 बजे तक मेरे पास ये वर्क्स हैं, इनको मैं कंप्लीट करूंगा। इससे होता ये है, आपका माइंड डायरेक्टेड रहता है कि क्या काम कब करना है। एंड जब चीजें टाइम बाउंड हो गई, तो उस टाइम में कंप्लीट होने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं। उससे होता ये है ना, कोई भी टास्क जरूरत से ज्यादा समय नहीं लेता। जब आपने उसके लिए टाइम डिवोट कर दिया, डेडिकेट कर दिया, तो आप भी फोकस रहते हैं कि जी हाँ, इतने समय में इस काम को कंप्लीट करना है। सो इट डज नॉट टेक टाइम दैट्स लॉन्गर देन नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। पांचवा एंड आखिरी पॉइंट, ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए, टेक ब्रेक्स एंड रेस्ट। जी हाँ, माइंड एंड बॉडी दोनों को रेस्ट की जरूरत होती है। तो रेगुलर समय पे आप ब्रेक लेते जाइए, रेगुलर समय पे आप रेस्ट लेते जाइए, जिससे आपका माइंड एंड बॉडी अगले स्लॉट के लिए एनर्जाइज हो जाता है। नेक्स्ट काम जो भी आपके पास है उसको करने के लिए रेडी एंड बेटर प्रिपेयर हो जाता है। इससे बर्नआउट नहीं होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है। देखिए, क्वांटिटी तो जरूरी है, बट क्वालिटी उससे ज्यादा जरूरी है। तो क्वालिटी फोकस रखना है, क्वालिटी ऑफ टाइम निकालना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप डेडिकेट कर रहे हैं उसका मोस्ट यूज करना है, तो ब्रेक तो देना पड़ेगा। सो ब्रेक एंड रेस्ट का हेल्दी बैलेंस बना के चले तो लॉन्ग रन में ये सस्टेनेबल रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म में मेंटेन रहती है। देखिए, टाइम मैनेज करना ना एक जर्नी है, इट्स नॉट अ सिंगल पॉइंट जहां आपने स्टेप कर दिया और वो हो गया, टाइम मैनेज हो गया, आपने सोच लिया और टाइम मैनेज हो गया। वो एक जर्नी है, बट विद दीज 5 टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, आप देखेंगे कि आप अपने टाइम को बेटर कंट्रोल एंड मैनेज कर पा रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पा रहे हैं एंड अपने समय का बेस्ट पॉसिबल यूज कर पा रहे हैं। फिर देर किस बात की, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग एंड सी द डिफरेंस दैट दे मेक इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील टुगेदर स्माइल टू सक्सेस।